नमस्कार साथियों, जय हिंद। इंडियाज वॉरियर्स आर्मी पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं आपका एजुकेटर इन विक्रम सिंह। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की 3 क्लासें और 2 अलग से क्लासें, मतलब टोटल 5 क्लासें ले चुका हूं आपकी। पहली क्लास में आपने कोण के बारे में, कोण की मापने की विधियां और रेडियन डिग्री ग्रेड में संबंध पढ़ा। दूसरी क्लास में क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में पढ़ा। तीसरी में हमने प्रैक्टिस की। चौथी क्लास के अंदर आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा और ये हमारी पांचवी क्लास भी आपकी हो चुकी है, जिसके अंदर आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमितीय फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट चतुर्थांश के अंदर हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह कैसे निकाल सकते हो। तो ये 5 क्लास आपकी हो चुकी है। पांचों क्लासों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और साथ ही अपने फ्री कोर्स का लिंक भी। अगर आपने अभी तक फ्री कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। क्लास प्लस पर आपको थोड़ा सा चार्ज देना होगा, लेकिन वहां पर आप सभी को स्पेशल नोट्स, स्पेशल पूरी एग्जाम तक की गाइडेंस आपको मिलेगी। तो वहां पर भी आप आ सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। जानकारी पूरी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस वीडियो को। हाँ, बस आप लोगों से मैं एक ही चीज हमेशा मांगता हूं कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो पूरे दिल से करो, पूरे दिल लगा कर करो, मन लगा कर करो। और सपोर्ट में आपसे मैं कोई पैसा या कुछ भी नहीं मांगता, केवल इतना कहता हूं कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, पूरी क्लास को देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को, ताकि उससे हमें सपोर्ट मिले, हम मोटिवेट हो सके, हमारा हौसला बढ़े। और जब हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम आपका डबल 2 गुना हौसला बढ़ाएंगे। अभी मैंने एनडीए के मैथमेटिक्स सिलेबस के लिए और जीएटी के सिलेबस पर अलग से 2 वीडियो बना दिए। आप लोगों की काफी डिमांड थी तो वो मैंने कर दिया। अगर और भी कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, और भी काफी वैसे लोगों ने कहे हैं कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाने, तो हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को जो पहले चाहिए थे वो मैंने दे दिए हैं, तो उनको जाकर भी देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर बात की थी जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है हमारी, जैसे कौन कौन सी होती है? हमारे पास 3 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 सर्वसमीकाएं होती है। उस तीनों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके कल समझा था, कल की क्लास में। प्लस चतुर्थांशों के अंदर हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, और उसके बाद में हमने त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना सीखा। जो हमारी 0 से 90 डिग्री की सारणी होती है वो बनाना सीखा। कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे और कुछ सवाल मैं आपको अभी और यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ। ये सवाल आप लोगों को कल की क्लास में मैंने कल सवाल दिए थे और मैं पूरे मतलब पीडीएफ नहीं डाल पाया, उस वजह से सवाल कुछ यहाँ पे नोट करवाने जा रहा हूँ। तो इन सवालों को नोट कर लीजिए, बेहद आसान से सवाल है, आप सभी को इन्हें सोल्व करना है। पहले सवाल नोट कर लीजिए कल की क्लास के लिए जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सवाल है पहला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आपको निकालना है कोस थीटा की वैल्यू। अगला सवाल नोट कर लीजिए। अगला सवाल है 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो आपको निकालना है यहाँ पे 5 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 कोस थीटा। आपको इसका मान निकालना है। सवालों को लिखते जाइए और सोल्व करते जाइए, करते करते यू कर्म बनता जाएगा, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और साथियों आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। √1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान क्या होगा सोल्व करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और लिख देता हूं। अगर कोस x का मान आपको निकालना है, यदि यहाँ पे दिए रखा है साइन x बराबर √3 बटा 2, लेकिन याद रखिए x क्या है? x द्वितीय चतुर्थांश में संबंध रखता है, x द्वितीय चतुर्थांश में है। सवाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि ज्यादा समय ना लगे सवालों को लिखने के अंदर, तो सवालों को लिखते जाइए। पहला सवाल, साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, तो कोस थीटा का मान आपको निकालना है। दूसरा,
5 tan थीटा बराबर 4, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है। इसको सॉल्व करना है, यहां से वैल्यू निकाल के यहां रखनी है, या आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैंने जितना पढ़ाया है उस चीज से ही आपके ये सवाल हो जाएंगे, इतना बता सकता हूं। अगला सवाल √1 प्लस cos थीटा बट 1 माइनस cos थीटा को सॉल्व करना है। cos x की वैल्यू निकालनी है जब sin x बराबर √3/2 दे रखा है, लेकिन याद रखिए x आपका द्वितीय कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश में है। अगला सवाल है आपके पास, चलिए आज के अभी आप इनको कर लीजिए, बाकी के सवाल मैं बाद में लिखा दूंगा, ठीक है, या पीडीएफ बनवा रहा हूं। देखिए मैं अकेला हूं जो मैनेज करता हूं सब चीजों को, तो थोड़ा समय लग सकता है, आप निराश ना हो, मैं करता जाऊंगा आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पीडीएफ बनाने वाला कोई बंदा अरेंज कर सकूं जो पीडीएफ आपकी मतलब टाइप करके बना सके, क्योंकि वैसे पीडीएफ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो कोशिश कर रहा हूं और जल्दी मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। नोट्स पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सवाल मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कल की क्लास में जितने भी मैंने सवाल किए मतलब पढ़ाया था आपको, उन सभी चीजों से ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आज की क्लास के अंदर आप यहां पे पढ़ने वाले हो हम जो हमारे थीटाज की वैल्यू होती है कि किस क्वाड्रेंट में किस चतुर्थांश में कैसे क्या आपको निकालनी है। दूसरी बात, हम यहां पे और भी बेहद अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। आप लोगों को जिन चीजों में कभी कंफ्यूजन हुआ करता था वो सारे आज मैं दूर करने जा रहा हूं। तो बेहद मतलब आप इंटरेस्ट लगा, आप अपने अंदर एक ऐसी चीज मतलब ऐसी उमंग जलाओ, ऐसी आग जलाओ यार कि आपको मतलब ये लगे कि हाँ मुझे मजा आ रहा है इस चीज के अंदर, तो वही चीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहां पर साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और है कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। आप साथ साथ नोट करते रह सकते हो, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, जब समझाऊं तब समझना भी है। चलिए तो अब समझने की बारी है। देखिए किसके बराबर क्या होता है आप लोगों को यह समझना है, कंसेप्ट हमारा यही है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा क्या होता है। तो साथियों इस चीज को कैसे समझेंगे वो समझिए। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश के अंदर हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे के अंदर हमारा टेन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव होता है, चौथे चतुर्थांश में हमारा कोस पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैंने यही तो आपको बताया था कल की क्लास के अंदर। तो भाई जो जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो पहले कल की क्लास देखे, तभी आगे का समझ में आएगा। तो आप ये सब कुछ जानते हो तो आपको कभी भी इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब दिमाग में ये चीज समझ में आ जाएगी ना कि हाँ एक दूसरे को लिंक करना आपको आ जाएगा कि ये चीज इससे जुड़ी हुई है, ये आ कहां से रही है, इसकी वास्तविकता में इसकी जड़ क्या है, कंसेप्ट क्या है, तब आपको मैथ आसान लगने लग जाएगी। तो आपने साइन माइनस थीटा बराबर पढ़ा होगा माइनस साइन थीटा, पढ़ा होगा ना। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। होता कैसे है वो समझो। देखो ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है। ऊपर जाओगे तो कोण आपका धनात्मक होता जाएगा, समझ रहे हो, कोण क्या हो जाएगा, धनात्मक होता जाएगा। लेकिन अगर इससे नीचे आओगे ना, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कोण 2 प्रकार का होता है, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। ठीक है साथियों, ये आपकी एक रेखा है, निश्चित रेखा है, और इस रेखा के सापेक्ष दूसरी इस बिंदु से निकलने वाली एक रेखा और एक दूसरी रेखा जो इसी बिंदु से निकलती है, मान लीजिए वो इसी के ऊपर है दूसरी रेखा भी। अगर ये रेखा नीचे की जाती है, नीचे की ओर गति करती है, तो नीचे कोण बनेगा माइनस थीटा, ऊपर जाती है तो ऊपर कोण बनेगा प्लस का थीटा। तो जैसे ही अक्ष से नीचे आता है तो आपका कोण कैसा बनेगा, यानी नेगेटिव कोण बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा, इससे नीचे आएगा तो कौन से चतुर्थांश में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में जा रहा है आपका कोण। तो चौथे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, इससे बेहतर, मुझसे बेहतर तो आप जानते हो क्योंकि आप कल की क्लास में समझ चुके हो। चौथे चतुर्थांश में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा तो नेगेटिव होता है ना, तो जिसका नहीं होता उसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा और जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव रह जाएगा। तो ठीक है, अब मैं इस चतुर्थांश वाले चिन्ह को मिटा रहा हूं। तो आप लोग समझ गए कि चौथे चतुर्थांश में हमारा कौन पॉजिटिव होता है,
सेक कोस और सेक, तो यहां पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, क्योंकि चौथे में कोस पॉजिटिव होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, क्योंकि सेक पॉजिटिव होता है चौथे चतुर्थांश में, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो साथियों आप माइनस थीटा वाले सारे फंक्शंस के वैल्यू मतलब के चिन्ह आप इनका तरीका समझ गए होंगे। जीरो से कंसेप्ट मैंने समझा दिया कि कहां से क्या चीज आई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वापस समझिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कोण हमारा माइनस है, यानी चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, और चौथे में केवल कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। याद रखने की ट्रिक भी बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, समझ गए, याद रखिए, कल की क्लास को जरूर देख लीजिएगा अगर अभी भी नहीं देखी है तो चलिए अभी ये समझ में आ गया आपका। अब मैं हमारा दूसरे अगले चीज की बात करता हूं जो इसके अंदर है, अगला हमारा टॉपिक है। देखिए अब कुछ चीजों की मैं एक साथ ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैं यहां पे देखिए आपके पास समझा रहा हूं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मान लीजिए, आप 90 प्लस थीटा कह सकते हैं, और इसी हिसाब से आपके जितने भी बनेंगे इन चीजों को मैं एक ही साथ एक ही तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बार बार मैं 90 माइनस थीटा फिर 90 प्लस थीटा, फिर आप कहेंगे 180 माइनस थीटा, फिर आप कहेंगे 180 प्लस थीटा, ऐसे ही आप कहेंगे 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ऐसे ही आप कहेंगे 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा तो 360 प्लस थीटा। तो इस हिसाब से अगर हम सभी चीजों को समझने लगे और पढ़ने लगे तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे ये फंक्शन हो गया, 8 हमारी चीजें होगी, 8 तरीके हो गए। तो 8 तरीकों से अगर सीखोगे तो एक तरीका वो, तो आपका पूरी क्लास आज की इसमें पूरी हो जाएगी। तो मैं इन 8 को एक ही साथ समझाऊंगा, एक ही तरीके से बता रहा हूं, सारी चीजों में वही चीज फॉलो होगी, वही रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, तो उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है वो मैं बता देता हूं। चलिए मैं एक बार आपको 90 माइनस थीटा का जो कंसेप्ट है वो समझाता हूं कि असली कंसेप्ट क्या है, और फिर आपको कौन सा तरीका लगाना है, क्या ट्रिक अपनानी है, उसे आपको समझना है। चलिए सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपका, दूसरा मैं लिख रहा हूं कोस 90 माइनस थीटा हो गया आपका, टेन 90 माइनस थीटा होगा। आप साथ साथ नोट करते रहिएगा एक एक चीजों को, ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, समझने में भी दिक्कत ना हो। अगला है कोट 90 माइनस थीटा, अगला है सेक 90 माइनस थीटा, और अगला है उससे कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है साथियों, तो ये हो गए आपके, मैंने सारे फंक्शन लिख दिए हैं। अब देखिए, अब समझिए सबसे पहले एक एक चीज को कि कौन सी चीज कहां से निकल कर आ रही है आपकी। मैं चाहूं तो सीधा लिख सकता हूं और आपको कह सकता हूं कि आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे किताबों में दे रखा है। नहीं, समझना है कौन सी चीज कहां से आती है। 90 माइनस थीटा का जो कोण है वो कोण कहां जा रहा है ये समझिए। हमारे चारों चतुर्थांशों में देखिए, यहां से चलता है और यहां पे आता है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां पर बनता है ना ये बड़ा, तो 90 माइनस थीटा यानी इसमें से कुछ कम होगा। कितना कम होगा हमें नहीं पता, लेकिन 90 माइनस थीटा है। अगर वो माइनस थीटा होता तो चौथे चतुर्थांश में चला जाता, लेकिन वो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, इस साइड में होगा, यानी फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में हमारा कोण होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में किसका क्या निशान होता है, कोण का कैसा चिन्ह होता है, कल आपने चतुर्थांशों में पढ़ा था। ये 90 माइनस थीटा प्रथम में जा रहा है, और प्रथम क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो क्या होगा, यहां पर होगा, ये होगा साइन थीटा, ये होगा कोस थीटा, ये होगा टेन थीटा, ये होगा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बहुत आसान है, बेहद आसान है। देखिए सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, तो वो समझाऊंगा। आपके सारे धनात्मक होंगे, लेकिन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा,
इसके साथ हमारा त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है। मैंने अभी लिखा था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, जल्दी में मैंने लिख दिया। तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के साथ हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन बदल जाता है, फलन बदल जाता है। तो साइन बदल जाएगा आपका कोस थीटा में। चिन्ह कैसा रहेगा? धनात्मक, क्योंकि प्रथम क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय फलन हमारे पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं साथियों। तो ये कोस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन आपका कोट में बदलेगा, कोट आपका टेन में बदलेगा, सेक आपका कोसेक थीटा में बदल जाएगा और कोसेक थीटा आपका सेक थीटा में बदल जाएगा। तो इस हिसाब से आप 90 माइनस थीटा के फलनों को याद रख सकते हैं। अब यहीं पर आपको मैं साथ में बताऊं, अगर मान लीजिए यहां पर 90 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा होता है, तो 90 प्लस थीटा को आप कैसे निकालोगे? आपको कल का कंसेप्ट याद होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जो कोण जा रहे हैं वो किस चतुर्थांश में जा रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की चतुर्थांश में आपका कोण है, और उसी हिसाब से आपको उस चतुर्थांश में उस फलन का चिन्ह देखना है कि उसका चिन्ह क्या होगा, उसका निशान क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये आपको देखना है। 90 प्लस थीटा होता है। अब 90 माइनस थीटा आपने समझा कि 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में जाता है, तो प्रथम चतुर्थांश में हमारे सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बस हमारा फंक्शन बदल जाता है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के ऊपर, तो फंक्शन बदल गया और चिन्ह सभी के पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा पर क्या होता है? 90 प्लस थीटा यानी यहां से पार हो गया, तो द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोण आ गया, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? आपका साइन पॉजिटिव होगा, तो लेकिन 90 प्लस थीटा पर भी हमारा फलन बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका कोस थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा? 10 90 प्लस थीटा अगर है तो वो क्या होगा? ये होगा माइनस कोट थीटा, माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा? आपका सेक थीटा होगा। तो इस हिसाब से आप हर एक चीज को समझ सकते हो, साथ साथ देखकर उनके कंसेप्ट को समझ सकते हो। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर 90 प्लस थीटा होता है, वो द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है आपका कोण, 90 को क्रॉस करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है केवल, और कोसेक पॉजिटिव होता है उसका उल्टा, तो केवल दोनों को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सभी को नेगेटिव, और फलन हमारा बदलता जाएगा। तो ऐसे ही आप 180 माइनस थीटा कौन सा होगा? 180 माइनस थीटा, यानी 180 ये होता तो 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, यही नियम फॉलो करेंगे। 180 प्लस थीटा क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा आपका क्या होगा? थर्ड में। 270 प्लस थीटा क्या होगा? फोर्थ में। 360 माइनस थीटा फोर्थ में। 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आ गए वापस। तो इसी एक कंसेप्ट के बेस पर आप हर एक चीज को समझ सकते हो। इन सभी को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी रटना नहीं है, याद आपको रखना ही नहीं है, छोड़ दो। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसकी जड़ पता होना चाहिए कि ये चीज आ कहां से रही है वास्तव में। अगर आप ये चीज समझ गए तब आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इन्हें चाहो तो नोट कर सकते हो। अब मैं मेरे तरीके से बताऊंगा कि आप इन्हें मेरे तरीके से कैसे याद रख सकते हो। आपको अगर कभी भी 90 प्लस थीटा का कोई भी कोण दिया जाता है, 90 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण क्यों ना हो, आप उसे कैसे यूं आसानी से 10 सेकंड में निकाल सकते हो, आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप भी कहोगे कि वाह क्या मजा आ गया। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अभी इन्हें साफ करने जा रहा हूं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए आप सभी लोग। अगर देखिए आप साथ साथ नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिए करे, लेकिन मैं इतना ही हमेशा बार बार रिपीट करता हूं कि मेरे भाई नोट्स बनाया करो। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप देखिए किसी भी क्लास को, किसी भी एजुकेटर, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं, कोई दूसरा है, कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, आप उसको बार बार उसकी क्लासें नहीं देख सकते। क्लासें देखने में बहुत समय जाता है, बहुत टाइम जाता है। तो भाई मैं यही कहूंगा, साथ में देखो, साथ में नोट्स जरूर बनाओ, जिससे जब भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स को पढ़ सको। आपके जो लिखे हुए हैं आप उन्हें समझ सकते हो, बेहद आसानी से, बेहद कम समय में आप उन्हें पढ़ सकते हो। तो आप उन नोट्सों को जरूर लिखे, नोट्स जरूर बनाए साथ साथ, ताकि आपको भी मजा आएगा फिर जब हाँ भाई मेरे नोट्स पूरे होने वाले हैं, मेरा चैप्टर पूरा होने जा रहा है, तो सारी चीजों में मजा आएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं कि ये जो मैंने जो सभी चीजें आपको पढ़ाई थी, इन चीजों में भी आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे। देखिए
मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं ये अभी जो मैंने समझाया था उस पर भी फॉलो होगा। और दूसरी बात आपकी ये चीज होगी 90 डिग्री से बड़े कोण, 90 डिग्री से बड़े कोण का मान ज्ञात करना, कि कोण का मान ज्ञात करना। अगर आपके पास कभी भी 90 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण दिया जाता है तो आप उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हो? 10 सेकंड के अंदर। इतना याद रखो, बस ट्रिक ही बता रहा हूं एक तरीके की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टेप फर्स्ट। अगर आपके पास कोई भी कोण दिया गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उस कोण को देखना है। क्या करना है? उस कोण को देखना है। कोण आपका किस चतुर्थांश में है? सबसे पहले कोण किस चतुर्थांश में है? कोण किस चतुर्थांश में है? कोण किस चतुर्थांश में? सबसे पहले आप क्या देखेंगे स्टेप फर्स्ट के अंदर कि आपका जो कोण है वो किस चतुर्थांश में। क्योंकि मैं ये स्टेप को मैं थर्ड पे रखा करता था हमेशा, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने पहले रख दिया। आप अपना कोण देखेंगे कि आपका कोण कौन से चतुर्थांश के अंदर है। दूसरी स्टेप सेकंड के अंदर आप क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में आप कोण को, किसको? कोण को आप n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में बदलेंगे। चलिए दूसरी स्टेप को समझिए। आपका जो कोई भी कोण दिया गया है आपको, चाहे वो 90 डिग्री से बड़ा कितना भी क्यों ना बड़ा हो, आपको उस कोण को n गुणा 90 प्लस माइनस थीटा में बदल देना है। s गुणा 90 प्लस माइनस थीटा में उसको बदल देना है। कैसे बदलोगे? जो कोई भी आपके पास कोण है, मान लीजिए आपके पास 150 डिग्री कोण है। 150 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 गुणा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। लिख सकते हो मेरे भाई? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई भी कितना भी बड़ा कोण क्यों ना हो, उसको आप 90 के गुणनखंडों में तोड़ दीजिए और जितना ज्यादा हो जितना कम हो उसे आप लिख लीजिए यहां साथ में। बस इतना आपको करना है। सेकंड स्टेप के अनुसार आप इसे कोण को तोड़ लेंगे और स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे? स्टेप थर्ड के अंदर आपको क्या करना है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको चतुर्थांश को देखना है, कोण को देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अब ये चीज आप पिछले टॉपिक पर कैसे फॉलो करेंगे? मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, सही है ना? मैंने आपको बताया था यहां पर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ऐसे सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो? आप इन्हें लिख सकते हो साइन 2 गुणा 90 प्लस थीटा। मैं इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। 180 को 2 गुणा 90 प्लस थीटा आप लिख सकते हो। लिख दिया आपने? ये तरीका आपका लग जाएगा यहां पर। मतलब सबसे पहले हमारा कोण किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? 180 डिग्री प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। किसमें? तृतीय चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। पहले हमें पता लग गया किससे में होगा? तीसरे में होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप पे हमने बदल दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको थर्ड स्टेप पर क्या करना है वो समझ लीजिए। थर्ड स्टेप के अंदर आपको करना है, आप चेक करेंगे n को। किसको चेक करेंगे? n को। n आपकी जो वैल्यू है, n अगर आपका सम होता है, m यहां पर n को देखेंगे। क्या करेंगे? n को देखेंगे और देखना ही नहीं है उसे, आपको समझना है। n अगर आपका सम हो तो फलन नहीं बदलेगा। तो फलन नहीं बदलेगा, आपका जो फलन होगा वो नहीं बदलेगा। और अगर आपका n क्या है? विषम संख्या आती है, 1 3 5 7 कुछ भी आता है, तो विषम हो तो आपका फलन बदल जाएगा। ठीक है, आपका फलन क्या होगा? बदल जाएगा। और एक स्टेप और है, स्टेप फोर्थ, जिसके अंदर आपने जो देखा कि किस चतुर्थांश में कैसा होता है, आपने पता लगा लिया कि कौन से चतुर्थांश में है, तो आप उसका चिन्ह भी लिखेंगे वहां पर, याद रखिए। तो मैं एक बार इसको बीच में मिटा रहा हूं यहां पे, ताकि मैं हर एक चीज को सही तरीके से लिख सकूं। तो आप साथ साथ एक एक स्टेप को नोट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपने लिखा कि सबसे पहले आपने पहले स्टेप में क्या किया? स्टेप फर्स्ट में कोण किस चतुर्थांश में है
आप पता लगाएंगे कोण किस चतुर्थांश के अंदर है आपका। जो भी कोण आपको दिया गया, चाहे वो 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 1150 डिग्री, 150 डिग्री, कितना भी क्यों ना हो, आपको उसे देखना है कि वो किस चतुर्थांश में है। और जब आप ये देखेंगे वो कोण किस चतुर्थांश में, आपका पूरा कोण किस चतुर्थांश में है, तब आप पता लगा पाएंगे कि इस चतुर्थांश में क्या इसका चिन्ह कैसा होता है। समझ गए, इसका चिन्ह कैसा होता है, निशान कैसा होता है। तो चिन्ह पता लग गया। सेकंड में n के 90 के गुणनखंड में आपको बदल दिया। और स्टेप थर्ड के अंदर, ये आपकी स्टेप सेकंड है, और स्टेप थर्ड के अंदर आप क्या करेंगे, n को देखेंगे, n को देखेंगे। n यदि सम है तो सम हो तो फलन आपका नहीं बदलेगा, फलन नहीं बदलेगा। साथ ही अगर आपका n विषम हो तो, अगर n आपका विषम संख्या होती है 1 3 5 7 हो तो आपका फलन क्या होगा, फलन बदल जाएगा, फलन बदल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फलन किस में बदलेगा। जैसे हमने पीछे बदला था, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ऐसे आसानी से बदल सकते हो आप, ठीक है। और फोर्थ स्टेप फोर्थ के अंदर आप क्या करने वाले हो, स्टेप फोर्थ बेहद आसान है। आपने चतुर्थांश में चिन्ह देखेंगे, चतुर्थांश में चिन्ह देखेंगे, चतुर्थांश में चिन्ह देखकर लगाएंगे, बस लगाएंगे और आसान करके हम उसे लिख देंगे। तो सबसे पहले आप एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर मैं पिछले कंसेप्ट को समझाऊंगा और फिर इसके सवाल आपसे करवाऊंगा। पहली स्टेप, सबसे पहले कोण किस चतुर्थांश में है, देखिएगा कि आपका कोण किस चतुर्थांश में दिया गया है। जैसे 180 प्लस थीटा बात करें, 360 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में। पता लग गया कि हमारा कोण कौन से में है, चौथे में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कोण को n गुणा 90 प्लस माइनस थीटा में बदलिए, तो 360 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 90 डिग्री और माइनस थीटा ऐसे कैसे लिख दो, आगे जो लिखा हुआ है, तो 4 गुणा 90 माइनस थीटा हो गया। यहां तक सोल्व। आगे देखिए, n को देखेंगे, अगर n सम हो तो फलन नहीं बदलेगा। 4 क्या है, सम संख्या, फलन बदलेगा नहीं बदलेगा। अगर आपसे लिख दिया जाए यहां पे साइन 360 माइनस थीटा, तो क्या होगा, सबसे पहले कोण देख लिया आपने, इसे आप क्या लिखेंगे, 4 गुना, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो तो माइंड में भी अच्छी है, लेकिन यहां पे दिमाग में करने के चक्कर में गलतियां मत कर देना, बस इतना याद रखना। जरूरत पड़े तो पेन पेपर का यूज कर ही लेना, लेकिन गलती मत करना। तो चलो 360 माइनस थीटा कैंसिल। चौथे चतुर्थांश में, चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे बाहर नेगेटिव कर दिया। क्या साइन बदलेगा, अगर n विषम होगा तब बदलेगा, सम होगा तो नहीं बदलेगा। तो n साइन हमारा नहीं बदलेगा, तो साइन ऐसे की ऐसे आ गया, हमारा साइन आ गया। और हमारा कोण कितना है, कोण है हमारा थीटा है, तो कोण थीटा ऐसे क्या आ गया, तो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा आपका आएगा। साइन 360 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। चारों नियमों को लिख लीजिए, चारों रूल्स को आप लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं इनके ऊपर आपको टॉपिक या क्वेश्चंस हमारे करने का तरीका समझाता हूं कि कैसे हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पिछला जो टॉपिक था हमारा उसी को एक बार समझते हैं, और इसके बाद में हम औरों को समझेंगे। जो सवाल इस टॉपिक पर बेस्ड है उन सवालों को मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आप यहां पे नोट करते चलिए। सबसे पहले मैं आपको यहां पे समझा दूं। मान लीजिए आपको यहां पे दिया गया है साइन 270 माइनस थीटा की हम बात करते हैं, कोस 270 प्लस थीटा, हमने लिखा टेन 360 प्लस थीटा, हमने लिखा यहां पर कोट, साथ साथ नोट करते रहिएगा। मैंने लिखा 360 माइनस थीटा, यहां पे मैंने लिखा सेक 180 प्लस थीटा, मैंने लिखा कोसेक 90 प्लस थीटा। चलिए मैंने सारे फंक्शन यूज कर लिया, सारे जितने भी मैंने भी पीछे समझाए थे कोण वाले, मैंने सभी को लिख दिया। अलग अलग लिखा है सभी के साथ, लेकिन अब सभी को समझाता हूं एक साथ। आप एक को समझ के सभी को कर सकते हो आसानी से। अभी जो नियम कायदे कानून मैंने लिखाए थे उन्हीं के बेसिस पर,
सबसे पहले क्या करेंगे, 270 माइनस थीटा, देखिए यहां पर समझ लिए थोड़ा सा, देखिए ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और यहां पर हो गया 360। 270 माइनस थीटा कौन से में जाता है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, जानते हो आप। यहां पर हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहां पर साइन भाई साहब और उसका उल्टा होता है, यहां पर टेन होता है, यहां पर आपका कोस होता है, यहां पर टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और यहां साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये आपके पॉजिटिव होते हैं। तो आप जान गए कि हमारा जो कोण है वो तीसरे चतुर्थांश के अंदर है। दूसरी बात, आप इसे लिखेंगे साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में बदलेंगे। तो n इंटू कितना होगा, 3 गुणा 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने इसे लिख दिया, कोई जोर नहीं आया आपको, जो भी कोण है उसे बदल देना है, बदल दिया आपने। अब देखिए सबसे पहले पहली स्टेप में आपने पता लगाया कि कोण किस चतुर्थांश में है, कौन से में, तीसरे में है। तो तीसरे में चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह होगा हमारा माइनस होगा, तो माइनस आप बाहर लगा सकते हैं, पहले ही बाहर लगा दो चिन्ह को, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, या फिर आप बाद में भी लगा सकते हो। दूसरी स्टेप में हमारा n इंटू 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा में आप बदल दीजिए, हमने बदल दिया, कितना आया, 3 गुणा 90 डिग्री माइनस थीटा आपका आ गया। तीसरी स्टेप में क्या बताया था कि n को देखेंगे, तो n को देखिए अच्छे से और इसे घूरिए। n क्या है, सम है विषम है, 3 क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या होने पर n फलन का मान बदलता है, नहीं बदलता, हाँ बदल जाता है, बिल्कुल बदलता है। तो बदल जाता है तो साइन किस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कोस के अंदर। और कोण आपका क्या है, कोण आपका थीटा। आपको माइनस थीटा नहीं लेना, क्योंकि हमने इसको बदला है, ये पहले से कोण है, हमें पूरा कोण को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल है थीटा, थीटा हमारा एंगल है, याद रखिए। तो माइनस कोस थीटा आपका यहां से आंसर आ जाएगा। चलिए अगला समझाता हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा, अगले से और समझिए। 270 कोस 270 प्लस थीटा, सबसे पहली बात किस चतुर्थांश में है, तो 270 प्लस थीटा कौन से में जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा आपका, किस में, फोर्थ में। और फोर्थ में कैसा चिन्ह होता है, कोस का चिन्ह कैसा होता है, प्लस होता है, बहुत अच्छी बात है। तो प्लस आ गया, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, लगा दिया। अब हम इसे किस में बदलेंगे, इसे हम बदलते हैं, यहां पर सबसे पहले देखो मैं इसे लिख रहा हूं कोस 3 गुना 90 डिग्री प्लस थीटा, मैंने इसे लिख दिया है, ठीक है साथियों, ये लिख दिया। चिन्ह कैसा है, प्लस। हमारा दूसरी स्टेप हमने कर दी, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में बदल दिया। अगला हम यहां पे देखेंगे, देखिए n क्या है, सम संख्या विषम संख्या, 3 कितना, विषम संख्या, बदलेगा नहीं, हाँ बदलेगा। तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में, और थीटा क्या है आपका, थीटा आ गया, तो प्लस साइन थीटा आपका यहां से आंसर आ जाता है। इसी तरीके से आपको अगला समझाता हूं, चलिए समझते चलिए, नोट करते चलिए। मैं इसे साफ कर रहा हूं यहां से। तो आप मुझे बताइए कि tan 360 प्लस थीटा क्या होगा। सबसे पहले 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, 360 प्लस थीटा यानी प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम में कैसे होते हैं, प्रथम में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन हो, कोस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, सारे पॉजिटिव होते हैं। चलिए तो हमारे पॉजिटिव हो गए यहां पे। दूसरी बात, अब हमें इसे n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में बदलेंगे। तो कितना होगा, n का मान 4, 90 डिग्री और प्लस थीटा, बदल दिया गया, ठीक है। तीसरी स्टेप, n को देखें, तो n को देखिएगा आप यहां पे, प्लस 10, n कितना है, n कितनी है, 4 कैसी है, सम संख्या, सम होने पर बदलता है, नहीं बदलता, बिल्कुल भी नहीं बदलता, तो नहीं बदलेगा। तो ऐसे कैसे, तो tan थीटा ऐसे कैसे आ गया आपका, ये थीटा है, तो आपका क्या आ गया, tan थीटा आ गया। आपको कोट 360 माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, ये तीनों मान आपको खुद निकालने हैं। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था, देखो साथियों वापस बताने जा रहा हूं, आप लोगों को माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा,
270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 360 प्लस थीटा। ये सारे एंगल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है इन सभी को। आप अगर इन्हें लिखोगे तो आपका एक पेज तो इन सभी के अंदर भर जाएगा। तो आपको इन्हें रटना नहीं है, आप लोगों को इन्हें समझना है कि ये चीज निकलती कैसे है, ये चीज आ कहां से रही है, तो उस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा। आप सभी इन सभी को निकाल सकते हो अच्छे से मेरे हिसाब से। तो आप सभी ने लिख लीजिए, जल्दी से सोल्व करते रहिएगा। अब मैं आप सभी को कुछ सवाल दूंगा अलग से इसके ऊपर बेस्ड, और एक दो सवाल मैं आप सभी लोगों से यहां पे करवाने वाला भी हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा सवाल हमें कैसे करना है। कुछ सवाल मैंने यहां पर लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, जो सवाल मैं आप लोगों को देने वाला हूं यहां पर। ठीक है, तो चलिए, आपने कोण का मान निकालना सीख लिया, ये 90 प्लस थीटा सारे जितने भी हैं इनका आपने समझ लिया। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लिखता हूं, सवाल को आपको भी नोट करना है और साथ में हल करना है। सबसे पहले है हमारा साइन माइनस 240 डिग्री। सबसे पहले साइन माइनस 240 डिग्री है, आप इसे कैसे हल करेंगे? पहले एक आसान सा सवाल लेते हैं, साइन 150 डिग्री, इसे हल करके देखते हैं। अगर ये हल होता है तो फिर हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, साइन 150 डिग्री को क्या लिखेंगे? ये सबसे पहले किस चतुर्थांश में जाता है? ये किस में जा रहा है आपका? 180 माइनस थीटा आप कह सकते हो, या फिर आप इसे 90 डिग्री प्लस थीटा आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो 150 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, तो दूसरे में जाएगा। दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरी स्टेप के अनुसार n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में बदल दीजिए, तो हो गया साइन 1 गुणा 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 1 गुणा 90 यानी 90 डिग्री प्लस 60 150 डिग्री। अब सबसे पहले साइन कैसा होगा? साइन दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो धनात्मक। एक है, n को देखेंगे, n कैसा है? विषम संख्या, विषम होने पर बदल जाएगा, तो कोस आ गया। और कोण ऐसे कैसे? 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। क्या यही होता है? शायद मेरे हिसाब से तो यही होता है। अगर यही होता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपने साइन 150 डिग्री का मान निकालना सीखा। कैसे सीखा? साइन 1 गुणा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसको लिख दिया आपने। इसका चिन्ह देखा कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में पॉजिटिव होता है। एक है यहाँ पे n की जगह, तो एक विषम संख्या यानी बदल जाएगा, बदल गया कोस में। और कौन ऐसे कैसे लिख दिया? बेहद आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, साइन माइनस 240 डिग्री। सबसे पहले मुझे बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता है साइन माइनस थीटा? बताइए अच्छे से। साइन माइनस थीटा कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, होता है ना, क्योंकि माइनस थीटा हमारे चौथे चतुर्थांश में जाता है, और चौथे में केवल कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन 240 डिग्री। ठीक है साथियों, अब इस माइनस को तो एक बार के लिए आप भूल जाओ और साइन 240 को सोल्व करना है। तो कीजिए, माइनस साइन, आप इसे 240 कौन से में जा रहा है? 270 माइनस थीटा, यानी 270 माइनस थीटा कौन से में जा रहा है? तो या 180 प्लस थीटा बोल सकते हो। तो हमारा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन इसे आप कितना लिख सकते हो? इसे 2 गुणा 90 डिग्री यानी 180 प्लस 60 डिग्री आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने साइन इंटू 2 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री लिखा, ये हो गया 180 प्लस 60 240 डिग्री आपका हो चुका है। तो यहां से देखिए आपका कोण किस में गया? आपका ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव हमने मान लिया, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, वैसे भी प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस साइन ऐसे कैसे? क्यों साइन मैंने लिखा? क्योंकि n की संख्या क्या है? सम संख्या 2 है, तो सम होने पर फलन नहीं बदलता है, तो फलन नहीं बदलेगा, तो 2 हमारा साइन ऐसे कैसे रहेगा? साइन, और कोण क्या है? 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है? माइनस √3/2। ये साइन 60 का मान और माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे। तो आपने यहां पर साइन माइनस 270 का मान निकाला है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले साइन माइनस थीटा से साइन माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस को रहने दो ऐसे की ऐसे, और आगे के फलन को सॉल्व कर लीजिए, कोण का मान निकाल लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छे से एक एक चीज को नोट करके समझ रहे हो।
अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सवाल लिखवा देता हूं कि आप लोगों को कौन कौन से सवाल सोल्व करने। तो चलिए फटाफट अब आप शुरू हो जाइए सवालों को सोल्व करने के लिए। सवाल मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, सवालों को नोट करते रहिएगा क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, मेरा कैमरा डिश हो चुका है, तो मैं सवाल जल्दी जल्दी लिखूंगा, बस आपको नोट करते चलना है। चलिए सबसे पहला सवाल है आपका कोस 135 डिग्री। दूसरा सवाल है आपके सामने सेक यहां पे 330 डिग्री। तीसरा जो सवाल है, सवालों को तुरंत नोट करते रहिएगा। तीसरा सवाल है tan -210 डिग्री। चलिए अगला सवाल लिखिए साइन 1140 डिग्री। 4 नंबर सवाल है साइन -1140 डिग्री। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 5 नंबर जो सवाल है वो है कोस 150 डिग्री। 6 नंबर सवाल है आपका tan 765 डिग्री। मैंने सवाल लिख के लेके आया हूं आप लोगों के लिए पहले से ही। चलिए ये 6 सवाल आप लिख लीजिए इधर, बाकी के मैं इधर लिखता हूं जो थोड़े अच्छे सवाल है वो लिख लीजिए आप। साइन 150 डिग्री -5 कोस 300 डिग्री और इसी के साथ है प्लस 7 tan 225 डिग्री। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन नोट कीजिएगा क्योंकि सवालों को करने में आपको मजा आएगा, जितने बड़े सवाल होंगे उतना। लिखिए आगे इस सवाल में बटा tan 135 डिग्री प्लस 3 साइन 210 डिग्री। ये पूरा सवाल है साइन 150 -5 कोस 300 डिग्री प्लस 7 tan 225 डिग्री बटा tan 135 डिग्री प्लस 3 साइन 210 डिग्री। इन सवालों को अगर सोल्व कर लिया तो पूरी समझ में आ जाएगा एक एक टॉपिक अच्छे से। कोस 225 डिग्री माइनस कोसेक, सॉरी यहां पे कुछ नहीं है केवल गुणा है, ये है आपका कोसेक। नोट करते चलिए, मैं साइड में हटूंगा तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 115 इंटू आपका है कोस 510 डिग्री बटा लिख रहा हूं इसके यहां पे साइन -660 डिग्री इंटू tan 1050 डिग्री इंटू सेक आपका -420 डिग्री। और आप ऑप्शन भी लिख सकते हो। चलिए मैं एक बार साइड में हो गया हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आराम से। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए जिससे आपको साफ दिखे, बढ़िया दिखे, सही से दिखे। चलिए इसके ऑप्शन लिख देता हूं सेकंड वाले के। √3/2 यहां पे 2/√3 और तीसरा ऑप्शन है √3/4 और चौथा ऑप्शन है 4/√3। और ऊपर वाले के ऑप्शन आप लिख सकते हो यहां पे ए आपका है -1, बी आपका है 1, सी आपका है -2 और डी आपका है 2। सारे ऑप्शन और सारे सवाल मैंने लिख दिए। देखिए एक एक सवाल को नोट करना है। कोस 135 डिग्री, सेक 330 डिग्री, tan -210 डिग्री, साइन -1140 डिग्री, कोस 150 डिग्री, tan 765 डिग्री। बड़े सवाल साइन 150 -5 कोस 300 प्लस 7 tan 225 डिग्री अपॉन tan 135 डिग्री प्लस 3 साइन 210 डिग्री। इसके ऑप्शन है -1 1 -2 2। ऑप्शन दिए ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। अगला सवाल कोस 225 डिग्री, कोसेक 315 डिग्री, कोस 510 डिग्री सारे गुणा में है बटा साइन -660 डिग्री इंटू tan 1050 डिग्री इंटू सेक -420 डिग्री। दूसरे में सारे गुणा में मल्टीप्लाई में है और अपोन में है। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने है √3/2, 2/√3, √3/4 और 4/√3। तो साथियों साथ साथ में बार बार यही कह रहा हूं, नोट्स बनाते चलिए, सवालों को हल करते चलिए। करते करते आपका एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट और पूरा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको भी यूं लगेगा कि हाँ अब तो मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक फ्री बैच को ज्वाइन नहीं किया तो अभी फ्री बैच को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो। पिछली क्लासों को नहीं देखा तो उनको भी जाकर देखो। रेगुलर सारी क्लासों को देखते चलो, तभी आपको मजा आएगा और इतना मजा आपको आएगा कि आप खुद ये कहोगे हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है वास्तव में। तो चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, सवालों को हल कीजिएगा। मैं कल पीडीएफ नहीं डाल पाया था इसलिए मैंने आज काफी सवाल लिखवाए। आप एक एक सवाल को सोल्व कीजिए। पीडीएफ मैं बनवा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी बन जाए ताकि आप लोगों को जल्दी दे पाऊं। ठीक है, और क्लास प्लस पर जुड़ने वाले क्लास प्लस पर आ जाए, वहां पर मेरी पूरी गाइडेंस आपको एग्जाम तक मिलेगी। बस उसके लिए आपको नाम मात्र का 25 रुपए महीने का चार्ज आपको देना पड़ेगा, जिससे आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सको। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना
ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, और इन सवालों को हल करना भूलिएगा मत। कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर सभी जगह पूछ सकते हो। सारे लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे वाले बटन को आप मुक्का मार दीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।